हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास हम स्टार्ट करेंगे इंटरनल ऑडिट। इसके पहले हम ऑलरेडी दो टॉपिक कवर कर चुके हैं जो कि इसी से कुछ हद तक रिलेटेड है। एक है इंटरनल कंट्रोल और दूसरा इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत वाइडर सेंस में है। इंटरनल ऑडिट या इंटरनल चेक जो है उसी के अंदर फॉल करता है। इंटरनल कंट्रोल था ऑल द कंट्रोल्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट। इंटरनल कंट्रोल के अंदर आता है इंटरनल चेक या फिर इंटरनल ऑडिट। इंटरनल चेक हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में देखे थे, जहाँ पे एक ही काम को डिवाइड करना और एक काम को साइमल्टेनियसली दूसरा व्यक्ति चेक करते जाएगा सो दैट एरर्स को मिनिमाइज किया जा सके। आज का टॉपिक है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट है टाइम टू टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वेरीफाई करना, इंटरनल कंट्रोल्स को चेक करना और देखना कि सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑडिट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटरनल ऑडिट और दूसरा होता है एक्सटर्नल ऑडिट। जब एक बाहर का ऑर्गेनाइजेशन कोई लॉ के अंदर ऑडिट करता है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर या कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिट करवाना मैंडेटरी है, तो वो जो ऑडिट है वो है एक्सटर्नल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन खुद करवाता है इंटरनल ऑडिट, या फिर कंपनीज एक्ट में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंटरनल ऑडिट करवाना मैंडेटरी भी किया गया है। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन अपने ही एम्प्लॉयज को एज एन ऑडिटर अपॉइंट करता है ताकि वो लोग सब कुछ ठीक से चेक कर सके और सब कुछ ठीक से हो रहा है या नहीं उसके ऊपर एक रिपोर्ट दे सके। जैसे नॉर्मल ऑडिटर जो होता है कंपनीज एक्ट के अंदर या इनकम टैक्स के अंदर, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है। ऐसा रूल इंटरनल ऑडिट के लिए नहीं है। इंटरनल ऑडिट का जो ऑडिटर होगा डेट इज द इंटरनल ऑडिटर, वो कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं भी है तो भी चलता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखना, द पीरियोडिक चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स ऑफ एन इंस्टीट्यूशन or a company from time to time by its internal auditor is called as internal audit। या उसका इंटरनल ऑडिटर टाइम टू टाइम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करता है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिट। दिस implies that the accounts are examined by a person who is on the staff of a company or an institution। तो उसी के ऑर्गेनाइजेशन का कोई एम्प्लॉय है and or function more like an accountant than an auditor, and many organizations have such auditors on their staff because they want that there should not be any fraud or errors in their books of accounts। तो ऑब्जेक्टिव क्या एम्प्लॉयज को रखने का ताकि फ्रॉड या एरर जो है वो ना हो उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, क्योंकि जितना अच्छा उनका एम्प्लॉय जानता है काम को उतना अच्छा तो और दूसरा बाहर का कोई ऑडिटर आएगा तो वो नहीं जानेगा। An internal auditor gets a salary like any member of the staff and need not necessarily, important है, need not necessarily be a chartered accountant। तो इंटरनल ऑडिटर जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। The internal auditor often examines only the accounts of the employer and need not submit any report। तो उसको कोई रिपोर्ट का भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फिर ना कुछ डेफिनेशंस दिए गए इंटरनल ऑडिट से रिलेटेड, उसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहला है इंटरनल ऑडिटिंग मे बी डिफाइंड एज अ स्टाफ फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड इन्वेस्टिगेशन। ये क्या एक प्रकार का इन्वेस्टिगेशन है। एन अप्रेजल, अप्रेजल मतलब बेसिकली चेक करना, अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद इन अ कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ एडिंग टू द टॉप मैनेजमेंट एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटरप्राइज। तो बेसिकली बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, फाइनेंस को, ऑपरेशंस को चेक करना और उसके बारे में रिपोर्ट देना टॉप मैनेजमेंट को कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं। क्लियर। एक और डेफिनेशन है, इंटरनल ऑडिट इज ए इंडिपेंडेंट अप्रेजल एक्टिविटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रिव्यू ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अदर ऑपरेशंस ऑन द बेसिस फॉर सर्विस मैनेजमेंट। तो इंटरनल ऑडिट क्या, इंटरनल ऑडिट बेसिकली चेक करना कि सब कुछ ठीक से काम कर रहा है या नहीं रिलेटेड टू अकाउंटिंग, फाइनेंस एंड अदर ऑपरेशंस। इट इज कंडक्टेड बाय रेगुलर एम्प्लॉय, जैसे कि पहले से हम देख रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के जो एम्प्लॉयज हैं वही लोग इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं। ठीक है।
The above definition make it clear that internal audit is the examination of books of accounts which is conducted by a salaried staff, हमारा employee of a business known as internal auditor throughout the year. तो साल भर कर, ऐसे नहीं कि इंटरनल ऑडिट को एक दिन हो रहा है, साल भर रेगुलरली इंटरनल ऑडिट का काम चलता रहता है, ठीक है। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इंटरनल ऑडिट का? सबसे पहला पॉइंट वाइज लिखे गए ऑब्जेक्टिव्स, जिसके अंदर जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स है उसको मैं ओपन करता हूं, रुको एक सेकेंड। जो पहला ऑब्जेक्टिव हुआ है टू एग्जामिन द वर्क डन बाय एम्प्लॉइज हु आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन अकाउंट। जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, चेक करते रहना। सेकेंड, एरर्स एंड फ्रॉड्स को इमीडिएटली डिटेक्ट करना। थर्ड, टू एंश्योर दैट ऑल द एक्शंस आर कैरिड आउट एज पर द रूल्स रेगुलेशंस। जो रूल्स रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, सारा काम उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं, उसको चेक करते रहना। फोर्थ, टू लोकेट द शॉर्टकमिंग्स इफ एनी एंड टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू सेट देम राइट। जहां पे कुछ गलती हो रहा है, कहीं कमी रह जा रही है, उसको फाइंड आउट करना और उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। टू एंश्योर दैट द एंटरप्राइज फंक्शन स्मूथली अकॉर्डिंग टू द प्लान। काम जैसे प्लान बनाया गया था उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन ठीक से ऑपरेट कर रहा है या नहीं, उसको चेक करते रहना। नेक्स्ट, टू कीप एन आई ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय ठीक से काम कर रहा है या नहीं देखना। नेक्स्ट, टू मेक सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में अगर कोई चेंजेस का जरूरत है तो उसके बारे में सजेशंस देना। ये सब काम है इंटरनल ऑडिटर का। थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में और भी बताया, जैसे कि द इंटरनल ऑडिटर मस्ट एंश्योर दैट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज इफेक्टिव। कौन किससे ऑर्डर दे रहा है, कौन किससे रेस्पॉन्सिबल है, कौन बॉस है, कौन सबऑर्डिनेट है, ये जो स्ट्रक्चर है वो एफिशिएंट होना चाहिए। टू डिफाइन मैनेजमेंट पॉलिसीज आर बीइंग फॉलोड। तो जो मैनेजमेंट पॉलिसी बनाया वो सब फॉलो हो रहा है या नहीं, उसको देखना। There is adequate protection of assets and accounts of the organization। ये सब चेक करना कि बुक्स ऑफ अकाउंट एसेट एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड है, यानी कोई उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा। टू एंश्योर टू एक्सपेंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसर्न स्टाफ ऑन देयर एक्टिविटी रीजनेबल एंड फेयर। जो खर्चा स्टाफ दिखा रहे हैं कोई काम का, जैसे ट्रैवलिंग का, टेलीफोन का, कोई भी फूड का, कोई भी एक्सपेंस जो एम्प्लॉयज क्लेम कर रहे हैं वो सब रीजनेबल एंड फेयर है या नहीं, देखते रहना। The accounts maintained give a true and fair picture of the state of affairs। जैसा हमारा बिजनेस है, हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स वैसा पिक्चर दे रहा है या नहीं, उसको इंश्योर करना। क्लियर है? ये सब है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ इंटरनल ऑडिटर। नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन। एक इंटरनल ऑडिटर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन का जरूरत पड़ेगा? जैसे कि पहले से क्लास में बताया कि जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर्स के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग होना जरूरी है, वैसे ही इंटरनल ऑडिटर के लिए ऐसा कोई क्वालिफिकेशन स्पेसिफाइड नहीं है और कोई भी बन सकता है इंटरनल ऑडिटर। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट या कोई और डिग्री उसके पास होना बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, देखना। तो क्वालिफिकेशन ऑफ इंटरनल ऑडिटर अनलाइक दोज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर have not been defined because internal audit is not covered by the provisions of prevalent legal system। legal system में नहीं है internal audit का। तो qualification of internal audit depend on the internal scenario of the enterprise and the decision of the management। तो internal audit का qualification क्या होगा, वो कंपनी पे और उसके मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है। It is not essential that internal auditor should be chartered accountant or a cost accountant। However, many organizations, specifically large organizations, prefer to employ only qualified chartered accountant or cost accountant as an internal auditor। ऐसा कुछ मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो है ज़्यादातर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, एक्सपर्ट है ऑडिट के फील्ड में, तो वो जैसा चेक कर पाएगा, हो सकता है कि बाकी लोग वैसा चेक ना कर सके। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ इंटरनल ऑडिट। सबसे पहला,
whatever has to be investigated must be clearly defined. क्या चेक करना है क्लियरली पता होना चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि हमको क्या क्या चीज चेक करना है. नेक्स्ट, आफ्टर दिस पॉलिसी टेक्निक एंड प्रोसीजर्स ऑफ कंट्रोल नीड्स टू बी फॉर्मुलेटेड. पॉलिसी टेक्निक और प्रोसीजर बनाना जरूरी है कि कैसे हम लोग चीजों को चेक करेंगे. नेक्स्ट, द नेक्स्ट स्टेप शुड बी टू सिलेक्ट सम ट्रांजेक्शंस of the subject being examined. Care should be taken that the transaction selected are representation of a whole. तो हम सारा ट्रांजेक्शन हो सकता है चेक ना कर सके, तो हमको कुछ ट्रांजेक्शन्स को सिलेक्ट करना होगा जो कि एक ओवरऑल पिक्चर दे और उसको हम लोग चेक करके अपना जो है रिपोर्ट देंगे. नेक्स्ट, द ट्रांजेक्शन सिलेक्टेड शुड बी थॉरोली एग्जामिन्ड फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. जो ट्रांजेक्शन हम सिलेक्ट किए हैं उसको ठीक से हमको चेक करना चाहिए. द एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड द एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, कंफर्मेशन फ्रॉम द एम्प्लॉइज, थर्ड पार्टी एंड ऑल्सो द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज. तो जो भी ट्रांजेक्शन है उसको थॉरोली ठीक से चेक करना जरूरी है. नेक्स्ट, द एरर्स एग्जामिन्ड. अगर कुछ गलती निकलती है तो एरर्स को हमको क्लासिफाई करना चाहिए, कौन सा बड़ा गलती है, मेजर एरर है, और कौन सा छोटा मोटा गलती है. छोटा मोटा गलती हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मेजर एरर्स को फाइंड आउट करके रिपोर्ट करना या उसका कॉज जानना जरूरी होगा. द मेजर एरर शुड बी एग्जामिन इन डिटेल एंड देयर कॉज, इफेक्ट एंड द पीपल रिलेशनशिप फ्रॉम देम शुड बी ट्रेस्ड. ठीक है. लास्ट, रिपोर्ट करेंगे. In the end, a report of the examination should be submitted to the management. मैनेजमेंट को एक रिपोर्ट करेंगे कि काम कैसा चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. The report should not be too long since busy managers do not have enough time to read lengthy reports. But this doesn't mean the report should be so short that it may become meaningless. तो बोल रहा है ना बहुत बड़ा रिपोर्ट होना चाहिए क्योंकि टाइम नहीं होता कई बार पढ़ने का, और बहुत छोटा रिपोर्ट भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिर मीनिंगलेस हो जाएगा अगर हम ठीक से रिपोर्टिंग नहीं किए तो हमको एक नॉर्मल ठीक रिपोर्ट होना चाहिए, रिपोर्ट का साइज, जिससे सारा चीज कवर भी हो जाए और ज्यादा लेंदी भी ना हो रिपोर्ट. क्लियर है ये? तो ये हो गया कि हम इंटरनल ऑडिट कैसे करेंगे. अब इंटरनल ऑडिट करने का क्या फायदा या क्या नुकसान है वो हम लोग देखने वाले हैं. सबसे पहला, एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल ऑडिट. यहां तो पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, हम कुछ कुछ वर्ड्स यहाँ मार्क कर सकते हैं जो कि हमको ध्यान रहेगा कि कैसे हम लोग एग्जाम में लिखेंगे उसको. ठीक है. इंटरनल ऑडिट डिफाइंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंश्योर दैट सेम आर अडहेर्ड टू इन द डे टू डे फंक्शनिंग. तो हम पॉलिसी एंड प्रोसीजर को मार्क कर सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट हेल्प करता है पॉलिसी प्रोसीजर्स बनाने में और वो ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं उस चीज को चेक करने में. It draws the management attention to the discrepancies, if any, in the defined policies and procedures. तो पहला पॉइंट है पॉलिसी और प्रोसीजर्स बनाएगा, चेक करेगा कि ठीक से इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, और अगर नहीं हो रहा तो मैनेजमेंट को बताएगा. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन प्लानिंग द बिजनेस एक्टिविटीज, डिफाइनिंग द प्रोसीजर सो दैट द प्रॉफिट ओरिएंटेड preparing statement with respect to tax payments, helping the overall control of the business. तो बिजनेस में हर चीज का इफेक्टिव कंट्रोल प्लान करने में हेल्प करता है इंटरनल ऑडिट. ठीक है. तो सेकंड पॉइंट हो गया हेल्प्स इन प्लानिंग द बिजनेस एक्टिविटीज. क्लियर है? नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट. बिकॉज ऑफ देयर बीइंग अ कंटिन्यूअस चेकिंग, एरर्स एंड फ्रॉड जो है वो कम से कम हो जाता है क्योंकि कंटिन्यूअसली बुक्स ऑफ अकाउंट जो है चेक हो रहा है. ठीक है. इंटरनल ऑडिट हेल्प्स इन इरोजन ऑफ कैपिटल बिकॉज इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कीप्स अ कांस्टेंट वॉच ऑन द फैक्टर दैट लीड टू कैपिटल इरोजन. मतलब लॉस जो है, चोरी हो गया या कोई भी और का फ्रॉड हो गया, उसको रोकने में हेल्प करता है जिससे कैपिटल लॉस होने से बचता है. इंटरनल ऑडिट मेक्स इंटरनल कंट्रोल ऑफ द ऑर्गन इजियर एंड मोर इफेक्टिव. इंटरनल कंट्रोल हम पहले पढ़े, उसको ज्यादा इफेक्टिव और इजी बनाता है इंटरनल ऑडिट. ठीक है. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ नेसेसरी यूजफुल डेटा, यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन को टू स्टैंडर्डाइज द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय बाय अंडरलाइनिंग सच फंक्शंस एंड मेकिंग सजेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम सो दैट द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय कैन बी इम्प्रूव.
तो इफेक्टिव डेटा प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की तरफ ध्यान दे सकते हैं और उनका जो एफिशिएंसी है उसको फ्यूचर में इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बहुत ज़्यादा तारीफ इंटरनल ऑडिट का। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटरनल ऑडिट का क्या डिसएडवांटेजेस है, क्या नुकसान है इंटरनल ऑडिट करने से। If the employee doing the internal audits are unhappy and not satisfied, employee unhappy or dissatisfied है with the organization management, or if the work environment not good, the services shall not be helpful. अगर एम्प्लॉय ठीक नहीं है, एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है, तो उसका काम भी ठीक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट कैन ओनली बी एस्टैब्लिश्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। ये बड़े ऑर्गेनाइजेशन के चोंचले हैं क्योंकि खर्चा होता है इंटरनल ऑडिट करने में, और छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकता। मैं करवा सकता हूँ इंटरनल ऑडिट, नहीं करवा सकता, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन रिलायंस करवा सकता है क्योंकि बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा है उनके पास। हमारे पास पैसा नहीं है तो हम इंटरनल ऑडिट नहीं करवा पाएंगे, महंगा है क्योंकि इंटरनल ऑडिट करवाना। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इंटरनल ऑडिटर might conceive with the management to the determinant of the financial position of the organization। कई बार देखा गया कि इंटरनल ऑडिटर खुद बातें छुपाता है मैनेजमेंट से रिगार्डिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट, देयर इज स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन लेड डाउन बाय लॉ फॉर इंटरनल ऑडिट। एज सच द पॉसिबिलिटी exists that those appointed internal may not be qualified for the job। तो क्योंकि लॉ के द्वारा कुछ स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है, यहाँ पे वर्ड छूट गया, देयर इज नो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन लेट डाउन, इसलिए ऐसा हो सकता है कि जो इंटरनल ऑडिटर हम सिलेक्ट किए हैं वो सक्षम ही नहीं है उस काम को करने में, क्योंकि लॉ के द्वारा तो कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन दिया हुआ नहीं था, हम किसी को भी अपॉइंट कर दिए। हो सकता है हम जिसको अपॉइंट किए हैं वो खुद कुछ नहीं जानता और वो इंटरनल ऑडिट नहीं कर पाएगा। ठीक है, लास्ट, इंटरनल ऑडिट नॉट डिटेल, उतना डिटेल नहीं होता एंड कॉम्प्रिहेंसिव एज स्टैट्यूटरी और एक्सटर्नल ऑडिट, इसलिए उतना ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता इंटरनल ऑडिट के ऊपर। ना ही एम्प्लॉय उतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, ना ही मैनेजमेंट, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट के जैसा उतना डिटेल नहीं होता है, ऊपर ऊपर से चेकिंग होता है, इसीलिए उतना ज़्यादा फेमस भी नहीं है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में खाली करवाया जाता है, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ऑडिट नहीं करवाते। क्लियर है ये? तो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक इंटरनल ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ इंटरनल ऑडिट के ऊपर क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ना। इंटरनल ऑडिट का हम लोग पहले पढ़े क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर पढ़े क्या प्रोसीज्योर्स है, फिर हम पढ़े क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है इंटरनल ऑडिट का। मिलते हैं आने वाले क्लासेस में, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।